हाय। सपना और सपने को पाने के लिए 5 स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने देखा सपना और सपने को पाने के लिए सोच, और सोच पर काम करने के लिए हमने 3 C's में से 2 C's पर बात की, क्लीन योर माइंड और क्लियर योर माइंड। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीसरा C, कल्चर योर माइंड। कल्चर क्या है? कस्टम्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक सोसाइटी के, समाज के अपने रीति रिवाज, अपना थिंकिंग, अपनी बिलीफ, अपनी मान्यताएं। ऐसे ही व्यक्तित्व का कल्चर यानी कि उसकी बिलीव्स, उसकी मान्यताएं, उसका एटीट्यूड, वो है व्यक्तित्व का कल्चर। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को अचीव करने के लिए अपने कल्चर पर काम करता है, अपने वैल्यूज़ पर काम करता है, एक समाज का कल्चर भी उसके बिलीफ्स कैसे हैं, उसके थिंकिंग कैसे है, उस पर निर्भर करता है। वैसे ही व्यक्तित्व का कल्चर यानी उसके बिलीफ्स, उसके एटीट्यूड जो बनते हैं उसकी सोच से। और ये सोच कैसे बनती है? सोच बनती है जो आप पूरा दिन देखते सुनते हो ना। क्या होता है, हम उसी देखे सुने को हम मानने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे वही हमें सच लगने लगता है और वही हमारी बिलीफ बन जाती है, हमारी मान्यता बन जाती है, वही हमारी सोच बन जाती है। इसका मतलब है जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। वही देखे सुने पर हमारा माइंड सेट हो जाता है और हमारा माइंड सेट बनता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कितना ही टेंशन क्यों ना हो हमेशा हंसते रहते हैं, उनको देख के पता ही नहीं चलता कि वो टेंशन में है। और कुछ लोग थोड़े बहुत टेंशन में भी इतने दुखी हो जाते हैं, उनको देख के ये लगता है कि मानो पूरा दुख उनके ऊपर ही है। इतना डिफरेंस क्यों? दो स्वभाव में इतना डिफरेंस क्यों कि एक को देखकर पता ही नहीं चलता कि वो इतने टेंशन में है और दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। ये सब सोच के कारण है, यानी कि सोचने के तरीकों की वजह से है। वो दोनों स्वभाव में जो सोचने का डिफरेंस है, सोचने का अंतर है, उसकी वजह से ये है। ये पूरा माइंड गेम है। आपका सोचने का तरीका ही आपको या तो जीवन में पॉजिटिव साइड ले जाता है या नेगेटिव साइड। और इसीलिए इस प्रकार के थिंकिंग को या तो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या तो नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो भी सोचें आपका तरीका पॉजिटिव हो। लाइफ इतनी आसान नहीं है, हर पल एक नया चैलेंज, और ऐसे समय माइंड कुछ भी सोच सकता है। हम हर समय पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं। सच को हम थोड़ी झुठला सकते हैं। जेब अगर खाली हो, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, घर में अनाज भरने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसे समय में पॉजिटिव ही सोच कैसे आ सकती है? और ऐसे समय में तो और भी ज़्यादा वैसे लोग जो हर दम पॉजिटिव थिंकिंग करो की दुहाई देने वालों पे ना बड़ा गुस्सा आता है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार आप पॉजिटिव ही सोचें, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस कि आप जो भी सोच रहे 24 घंटे माइंड में जो भी चल रहा है, लेकिन उसका तरीका ऐसा हो कि जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। आपका जो अंदर का बिहेवियर है, आपका जो अंदर का पॉजिटिव इंसान है, उसको नेगेटिव ना बना दे। और इसके लिए आपको करना होगा स्क्रीनिंग। दिमाग में जो 24 घंटे सोच चलती रहती है, वहाँ पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस करना होगा, क्योंकि हर सोच दिमाग से होकर दिल तक पहुंचती है। इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को, इस पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस को अच्छे से याद रखने के लिए मैं आपको देती हूँ 3 A's: अवेयर, एनालाइज एंड अलाउ। यानी कि हमें अवेयर रहना है, हमारे दिमाग में जो चलने वाली सोच है, हम किस टाइप का थिंकिंग चल रहा है, और एनालाइज करना है कि वो सोच, वो थिंकिंग हमें किस टाइप का फील देती है, कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। और सिर्फ पॉजिटिव थॉट को, पॉजिटिव विचार को हमें अलाउ करना है अपने अंदर, ताकि कोई नेगेटिविटी आके हमारे दिल और दिमाग पर छा ना जाए, हमारे दिल और दिमाग पे घर ना कर जाए। Why these 3 A's? क्यों ये स्क्रीनिंग, ये क्यों करना है? हम जो फील करते हैं, है ना, जो हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। फीलिंग तो होगी, थोड़ी देर तक फीलिंग, इट्स ओके,
लेकिन अगर हम ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ को, नेगेटिव फीलिंग को अगर फील करते हैं, सो क्या होता है ना, एक हमारे अंदर से वाइब्स क्रिएट होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सकारात्मक फील करने से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक फील करने से नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव फील करने से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव फील करने से नेगेटिव वाइब्स आते हैं। और यही वाइब्स हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स को हम नेगेटिव वाइब्स देते हैं, और यूनिवर्स तो हमें वही देता है जो हम उसे देते हैं। और जो सोच ऑलरेडी बन चुकी है, यानी कि जो थिंकिंग, जो बिलीफ्स, जो मान्यता ऑलरेडी हमारे दिल और दिमाग में घर कर चुकी है, जैसे हम ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसके लिए मैं आपको देती हूँ 3 आईज। इंट्रोस्पेक्ट, आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव। इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप से प्रश्न पूछे कि ऐसी कौन सी बिलीफ्स है, ऐसी कौन से मेरे विचार हैं, ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, या तो ऐसी कौन सी पुरानी यादें हैं जो मुझे बार बार बुरा फील कराती है, जो मुझे नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, मुझे नेगेटिव थिंकिंग करने पर मजबूर कराती है। ऐसे सोच को आइडेंटिफाई करें, ऐसे अपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें इंट्रोस्पेक्ट करके, और उनको इम्प्रूव करने पर काम करें। कहते हैं ना कि पुरानी बनी बनाई बिलीफ जल्दी से नहीं बदलती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हमने मान लिया, हमने ढूंढ लिया अपने अंदर उस नेगेटिव सोच को। अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम मान सकते हैं, तो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बस उसके लिए चौथाई यानी कि इंटेंशन की ज़रूरत है, और इस तरह से आप कल्चर करें अपने माइंड को। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके सामने ले आऊँगी सपना और सपने को पाने के लिए तीसरा संकल्प। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।